मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, आपकी परेशानी भी समझता हूं, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए ये कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है, और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे। किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए, लेकिन दुनिया के हालात देखने के बाद लगता है कि यही एक रास्ता बचा है। आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखना है। मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है, कठिनाई हुई है, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। नमामि मिथिला अपने सुनल प्रधानमंत्री जी के मनक बात। अब कोरोना की टटका जानकारी पर एक नजर। सूत्रानुसार 31 मार्च तक कुल केस 1251, कुल डेथ भ चुकल 32, कुल रिकवर यानी स्वस्थ भ चुकल 102। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में कोरोना केस के भारी उछाल तकर मूल कारण निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के आयोजन मानल जा रहा अछि, जतय एक ही दिन में 25 केस पॉजिटिव आ 1000 संदिग्ध केस सामने आयल। फलतः मुस्लिम धर्म गुरु पर अब प्रश्न चिन्ह उठ चुकल। लॉकडाउन के मद्देनजर रखित ट्राई के निर्देशानुसार एयरटेल 8 करोड़ ग्राहक के मोबाइल के वैधता 17 अप्रैल तक बढ़ावैत प्रति मोबाइल नंबर के 10 रुपया देवा की घोषणा केलक। अब सुनल जाओ मिथिला के सर्वश्रेष्ठ संस्था अखिल भारतीय मिथिला संघ के अध्यक्ष विजय चंद्र झा के घोषणा। हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बधाई दै छियनि जे समय पर लॉकडाउन क हमरा सबके जान बचा दिला है, और हमरा सबक कर्तव्य अछि जे हुनका हाथ के मजबूत करी। जहिना संपूर्ण देश हुनका संगे एखन ठाढ़ छै, तहिना अहूँ सबसे हम आग्रह करब जे ठाढ़ हो। खास कऽ जे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हमरा सबके बदनाम करऽ पर लागल है, बिहारी मजदूर कर कऽ, ई बिल्कुल मिथ्या छी। सब पूरा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार सबके लेबर छलैया, सबटा छलैया। ओकरा षड्यंत्र कऽ कऽ किछु दल, किछु राजनेता भगावक कोशिश में लागल छै। हमरा सबके इससे सावधान रहबाक अछि। अखिल भारतीय मिथिला संघ सेहो छोट अपन योगदान कऽ रहल छै। हम अहाँ से आग्रह करब जे जाहि क्षेत्र में जे मैथिल समाज के लोग छी, जतऽ किनको राशन के अभाव होइत होइन, ओ तुरंत हमरा सबके 2टा हेल्पलाइन देने छियै, ओहि दुनू हेल्पलाइन पर सूचित करत। लेकिन ध्यान राखब जे जरूरतमंद लोग होय, और अहाँ सबसे आग्रह जे दुकान पर जाओ, वो पेटीएम नंबर लियो, वो पेटीएम नंबर हमरा पठाओ, दुकानदार से बात कराओ, हम सब पाई पठेबै, ओहिठाम से अहाँ सब राशन लियो। अब सीतामढ़ी के मंडल जी सीतामढ़ी के जिला प्रशासन से की मांग कर रहल छथि वो सुनल जाओ। संगे जिला प्रशासन के अविलंब एहि पर ध्यान देबाक चाहिए, अन्यथा यदि कोनो दुर्घटना है तो जिला प्रशासन जिम्मेवार है। हम फेकन मंडल अत्यंत गरीब परिवार के पीछे मिथिला टीवी चैनल के माध्यम से बतावे चाहे छी, कोरोना वायरस के देखते हुए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लॉकडाउन के आदेश कैले छथिन, जहाँ तक शिक्षित समाज है सब पालन करिए रहल छै। हम सीतामढ़ी के सैदपुर विधानसभा क्षेत्र ये धौंडखी पंचायत के तहत वैना गाँव में बैठल छी। यहाँ कुछ लापरवाही देखे के मिल रहल है। जो शिक्षित माय बाप छथिन, हुनकर बच्चा सब
नहीं बुझे छथिन और इधर से उधर घूमैत रहे छै लड़का सब। तो एकरा लेल हम सैदपुर प्रशासन से मांग कर रहल छियै, सीतामढ़ी जिला प्रशासन से मांग कर रहल छियै जे गांव में पुलिस के एक दू बार ड्यूटी लगाबक चाही। गांव में माइक के प्रचारो आयल छलैया, लेकिन ओकर कोई फर्क न दिखाई दे रहल छै। ओहि लेल मिथिला टीवी के माध्यम से एकरा तनी जिला प्रशासन तक आवाज के पहुँचाल जाओ, ताकि जब प्रचार करे अबै छै, जब पुलिस अबै छै रोडे पर आयल, रोडे पर से चल गेल, गांव के जैसे रास्ता कोई गली में घूमल है, वो जगह अगर 100-200 के आबादी है तो ओई तरफ नहीं बढ़े छै। हमरा गांव के एरिया से काफ़ी जगह से खबर आयल है। ओहि लेल टीवी माध्यम से हम बताबे चाहे छी जे प्रशासन के यथाशीघ्र हो सके जे तीसरी स्टेज में न पहुँची, एकरा बचाव खातिर पुलिस के ड्यूटी बढ़ावक चाही। धन्यवाद। हे प्रत्यक्षदर्शी, जो अपने के ई वीडियो नीक लागल तो तत्क्षण सब्सक्राइब कैल जाओ। मिथिला टीवी के संपर्क सूत्र अछि 9971362584। पता अछि www.mithilatv.wordpress.com। फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेज सके छी मिथिला MS टीवी। संपादक श्याम सुंदर झा, उप संपादक विभा झा। धन्यवाद।